हेलो बच्चों, आज मैं प्रीवियस लेक्चर जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका डेफिनिशंस के बारे में देखेंगे। डेफिनिशंस के पहले मैंने क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो यूट्यूब में थर्ड लेक्चर है उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसका डेफिनीशंस क्या होता है कि डेफिनीशंस जो है हम कैसे जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मतलब डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि द टोटल, ये हमारा कोई बॉडी है, इस बॉडी से ये बॉडी में n नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। n नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मतलब इसमें n नंबर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो हम डेफिनेशन जो इसको बनाएंगे इसी बेस पे बनाएंगे। ये जो है हमारा, ये जो है कैपिटल Q टोटल चार्ज, इस बॉडी का टोटल चार्ज जो कि इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमारा n जो है कोई इंटीजर है, इंटीजर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका वैल्यू जो है +-1 +-2 +-3 से लेके जो है आगे बढ़ते हुए। तो इसमें हम इंटीजर मतलब हो गया इंटीजर क्वांटिटी, मतलब कि जो कि जिसका फ्रैक्शन नहीं होता है। इंटीजर क्वांटिटी मतलब क्या कि नॉट फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन नहीं होता है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी का टोटल चार्ज इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है n नंबर इक्वल अमाउंट है, और इसमें पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसीलिए हम n को प्लस और ये इक्वल होता है फंडामेंटल चार्ज के। तब हम इसका डेफिनेशंस देखेंगे कि द टोटल चार्ज on the body is equal to, या ऑब्जेक्ट is equal to the इंटीग्रल या हम इंटीजर भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल मतलब क्या कि ये n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज स्मॉल e। अब देखिए ये द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, ये बॉडी है मेरा, फिजिक्स में बॉडी या ऑब्जेक्ट ये एक ही चीज़ कहलाता है। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी पे टोटल चार्ज इक्वल टू द इंटीग्रल, ये मेरा इंटीजर क्वांटिटी है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो है मल्टीपल मतलब ये हो गया आपको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, या हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, या बहुत सारी किताब में लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, ये रहा Q टोटल चार्ज, n जो है ये इंटीजर क्वांटिटी है, इंटीग्रल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी भी बॉडी में, मतलब E एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन रिसेंटली युकावा नाम के साइंटिस्ट ने इस E को डिवाइड किया, जो कि क्वार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका वैल्यू +1/e ±2/3e, इस प्रकार से इसका वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ को हमको नहीं देखना है, अगर वो क्वार्क का वैल्यू अगर अप्लाई होगा तो हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इसे जो है छोड़ के इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम इसको बस एक रेफरेंस के ऐसे ही पढ़ेंगे
और उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन वो हर मतलब ऑब्जेक्ट में उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह पे हम जो है क्वार्क को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे डायरेक्ट हम इस पे फंडामेंटल चार्ज को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी इक्वेशन का मतलब किसी भी इक्वेशंस को हम जो है प्रूफ कर सकते हैं कि फिजिक्स का, जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया आपका, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बहुत सारा मतलब किसी भी बॉडी पे जो है किसी भी बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा बॉडी में हम फंडामेंटल चार्ज को एज्यूम करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन जिसको कि हम जो है इंटीजर टाइप जो है डिवीज़न कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी को हमको डिवीज़न करना है तो उसको इंटीजर टाइप करेंगे, और वो इंटीजर टाइप नॉट फ्रैक्शन, मतलब उसमें फ्रैक्शन वैल्यू हमको नहीं लेना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिवीज़न, चार्ज का डिवीज़न, चार्ज का डिवीज़न यानी कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा। लेकिन इसको और हम समझने के लिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। ये मेरा जो है पहले हम इसको एक बार हम देख लेते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज जो है वो इक्वल होता है प्लस माइनस NE मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पे प्लस माइनस का अर्थ हो गया कि किसी भी बॉडी में अगर कोई बॉडी चार्ज होता है तो सबसे पहले चार्ज होने के पहले वो बॉडी जो है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। जब उस बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें इंटर कराते हैं तो वो बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम इसको और अच्छे तरह से एग्जाम्पल से हम इसको समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर चार्ज can be written in the form of plus minus 1e plus minus 2e plus minus 3e plus minus 4e डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे जैसे कि 1.2e या 3.5e या कोई भी फ्रैक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन हम चार्ज का फ्रैक्शन को नहीं लिख सकते हैं चार्ज का फ्रैक्शन को हम नहीं लिख सकते हैं, जिससे कि हम जब भी चार्ज को हम डिवीज़न करें, मान लीजिए ये मेरा कोई चार्ज है, ये Q चार्ज जो है इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये दो पार्ट में इसको अगर हम मान लीजिए इसमें जो है 4e चार्ज है, 4e प्लस माइनस है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे किसी भी प्रोसेस से तो ये जो है जब भी डिवाइड होगा तो प्लस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 1e, या अगर हम इसको फिर डिवाइड करना चाहेंगे ये प्लस माइनस 4e को, तो या ये तो हमेशा जो है ये इंटीजर टाइप में होगा, या तो ये 1e या तो प्लस माइनस 3e। अगर हम इसको फिर से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये ऑलवेज जो है इंटीग्रल वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब कि ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस टाइप से देगा। अगर हम इसको चाहेंगे कि ये 1/3e 1/3e और 2/3/3 प्लस 1 1/3e या प्लस माइनस
या प्लस माइनस 2/3e, इस टाइप से इसका फ्रैक्शन वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। इसको जो है हम फ्रैक्शनलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जब भी इसको लिखेंगे तो हम इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। अब हम आगे की ओर देखते हैं, आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे पहला हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, सबसे पहला क्वेश्चन इसको, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी से हम 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी पे कितना चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, ये हमारा जो है न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कहने का अर्थ है कि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी से, ये मेरा न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से बाहर निकलता है तो वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। तो ये जो मेरा है ये n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगा सकते क्या कि सर आपने ±NE लिखा है। ±NE हम तब लिखे थे जब बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था। यहाँ पे 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दिए, यानी निगेटिव चार्ज ऑल आउट, टोटल बाहर। तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो बॉडी पे ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यहाँ पे हम जो है Q = जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा +NE, क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n का वैल्यू 10⁻⁹ और E का वैल्यू जो होता है ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो फिर हम इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁰ कूलम और ये Q का वैल्यू जो है 1.6 10⁻⁻10 कूलम। और इसका नेचर यानी Q का नेचर जो है पॉजिटिव होगा। Q का नेचर जो है पॉजिटिव होगा। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ये पहला न्यूमेरिकल। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखेंगे calculate the charge on the body if 10⁵ electrons are added to the body। जब हम इतना इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा जब हम 10⁵ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो वो बॉडी जो है मेरा निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये बॉडी जो है मेरा ये निगेटिव चार्ज हो गया, यानी ये वैल्यू जो है n दिया हुआ है और ये हम NE लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे Q = NE यानी n का वैल्यू 10⁵, E का वैल्यू और 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 1.6 10⁻⁻19
14 कूलम। अब ये चार्ज इस बॉडी का अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ये निगेटिव होगा, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज जो है, नेचर ऑफ चार्ज ये जो है इस बॉडी का निगेटिव होगा। ये हो गया, ये जो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम इसमें और देखेंगे और देखेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी। इसका दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स may be removed from a body, may be removed from a body। हम किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन, so that it may have a charge, it may have a charge number A 1 millicoulomb, 1 मिलीकूलम। नंबर बी दूसरा है कि +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। हम किसी बॉडी से सबसे पहला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, हम इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, यानी कि बाहर करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस पे चार्ज जो है 1 मिलीकूलम आ जाए, इस पे चार्ज 1 मिलीकूलम, यानी Q का वैल्यू 1 मिलीकूलम। 1 मिलीकूलम का अर्थ हुआ क्या कि Q इक्वल टू Ne, तो 1 मिली मतलब हो गया 10 पावर 1 मिली मतलब 10 पावर -3, 10 पावर -3 कूलम चार्ज, और E का वैल्यू 10 पावर -19। कूलम कट गया तो n का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 1.6 10 पावर -19, और ये जो है 10 पावर ये 19 ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 1.6 और 10 पावर 16 और ये 1.6, और अगर हम एक 10 बाहर कर लें और ये 10 पावर 15, हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये देखेंगे कि अगर 10 को 10 को 1.6 से भागा देंगे तो ये 6.25 और 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना उस पर जो है इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो इस पे 1 मिलीकूलम चार्ज होगा, यानी कि 1 मिलीकूलम। और नेचर इस बॉडी का, चूँकि हम इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं तो इसका नेचर जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मेरा बी ऑप्शन दिया है। बी में 1 माइक्रोकूलम दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 में, अगर Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को हम म्यूसी से लिखते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो माइक्रो मतलब हो गया 10 पावर -6 कूलम, और ये Q इक्वल टू हम लिखेंगे Ne, और ये 10 पावर -6 कूलम, E का वैल्यू 10 पावर -90, तो N का वैल्यू 10 पावर -6 1.6 10 पावर माइनस इतना कूलम। तो फिर हम देखेंगे इसमें कि सेम चीज़ कि ये 19 को ऊपर करेंगे, ये ऐड हो जाएगा 1.6, और ये 10 पावर 30 1.6, और ये 10 डिवाइड बाय 1.6 10 12, तो ये हो जाएगा 6.25 10 पावर 12। मतलब क्या कि अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे इससे
तो ये बॉडी जो है 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा और इसका नेचर जो है फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व हो गया। अब एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। ये हो गया, ये सब बेसिक्स न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ बोर्ड वालों के लिए। और आगे की ओर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन 4.8 10⁻³ कूलम, नंबर बी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सी 3.2 मल्टीप्लाई, ये मेरा ऑप्शन है, डी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ इतना कूलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। यह अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल का मतलब इस पे चार्ज जो है +2e होता है। तो हम इस पे n का तो वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये 2 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ऑप्शन जो है सी नंबर सही हो जाएगा। हम जो है दूसरा न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये मेरा हो गया। अब हम ये दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पे बेस हम दूसरा न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, ये ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, ये अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इन द बॉडी, फ्लो इन द बॉडी, ये फ्लो हो जाता है बॉडी में। दिस मीन्स द बॉडी इज, दिस मीन्स द बॉडी इज, दिस मीन्स द बॉडी इज, नंबर ए ऑप्शन अनचार्ज, नंबर ए ऑप्शन अनचार्ज, नंबर बी चार्ज पॉजिटिवली, चार्ज पॉजिटिवली, नंबर सी चार्ज निगेटिवली, चार्ज निगेटिवली, चार्ज निगेटिवली, नंबर डी एन इंसुलेटर, एन इंसुलेटर, एन इंसुलेटर, एन इंसुलेटर। हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब कोई बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये मेरा अर्थ हो गया, ये अर्थ है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये बॉडी अर्थ से। अर्थ जो है एक बिग कंडक्टर होता है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अब ये देखो कि सबसे पहले कि
यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई बॉडी को इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ, इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से इस बॉडी में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से अर्थ से इसमें जा रहा है, तो यानी कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा संख्या में होगा और पॉजिटिव चार्ज जो है ये बॉडी से निकल के इसमें जा रहा होगा। तो क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी में जा रहा है, इसमें इस बॉडी में निगेटिव चार्ज इंटर हो रहा है। ये फ्लो तब तक रहेगा जब ये बॉडी जो है न्यूट्रल हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल बॉडी का अर्थ होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी जो है न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब ये बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी हो जाएगा, ये बॉडी जो है अनचार्ज हो जाएगा। इंसुलेटर नहीं, ये अनचार्ज बॉडी हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी। इंसुलेटर मतलब होता है क्या कि इसमें जो है जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, लेकिन इस बॉडी में तो चार्ज का फ्लो हुआ। तो अब ये तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये निगेटिव चार्ज जब इससे इसमें जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे घर में हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा टीवी, हमारा कोई भी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम जो है डोमेस्टिक अप्लाइंस, उस डोमेस्टिक अप्लाइंस जो हम लोग यूज करते हैं हाउस में जो इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसमें एक और जो है सर्किट रहता है जो कि अर्थ से कनेक्टेड रहता है और 3 पिन होता है। तो उसका जो फर्स्ट ऊपर वाला पिन देखते हैं वो अर्थ कनेक्टेड रहता है। वो क्यों रहता है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट आपके उस मीटर या उस सर्किट में आ गया, तो उस सर्किट को मैनेज करने के लिए वो चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है और अर्थ जो है उस चार्ज को रिटर्निंग जो है उसको बैलेंस करने के लिए भेजता है, जिससे हमारा जो है डोमेस्टिक अप्लायंस जो है बचा रहता है। तो उसी पे बेस ये मेरा न्यूमेरिकल था कि अगर किसी बॉडी को हम अर्थ कनेक्टेड करेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से फ्लो होके उस बॉडी में आ रहा है तो क्या होगा, व्हाट हैपन। तो उस बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज था उसको बैलेंस करेगा, और वो बैलेंस करेगा तो वो बैलेंस होने के कारण वो बॉडी जो है अनचार्ज हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, अनचार्ज बॉडी। अब हम इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन मेटालिक स्फेयर। इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। वन मेटालिक स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अनदर मेटालिक बॉडी या स्फेयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए is given equal amount of negative charge, is given equal amount of negative charge, then तब नंबर ए, mass of A and mass of B
मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम, वो जो है सेम रहेगा। नंबर बी, दूसरा ऑप्शन, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ऑफ ए इंक्रीजेज। नंबर सी, मास ऑफ बी डिक्रीजेज, मास ऑफ बी डिक्रीजेज। नंबर डी, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, मास ऑफ बी इंक्रीजेज। हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले एक मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एक मेटालिक स्फीयर है, वो दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अनदर मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली एज सेम मास। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका नाम ए है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिए, ठीक है। अनदर मेटालिक स्फीयर, दोनों का मास जो है, दोनों का ए और मास ऑफ बी इक्वल है, सेम मास। कह रहा है कि इसमें भी निगेटिव चार्ज जो है इक्वल है, मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना जो है ये इक्वल है। सेम एज, इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, एग्जैक्टली सेम मास ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। तब क्या होगा, मास ऑफ ए और मास ऑफ बी दोनों का सेम होगा। यहाँ पे देखिए कि वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, वेयर अनदर मेटालिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली सेम मास ऑफ ए, जो कि सेम मास एग्जैक्टली है, उस पे जो है गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, मास ऑफ ए मास ऑफ बी स्टिल रिमेन्स है, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, ए का मास इंक्रीज करेगा, मास ऑफ बी ये कह रहा है कि ये डिक्रीज करेगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेज। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो उसका मास जो है डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेज, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका मास जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज। कभी किसी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलता, अगर पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो उसका मास जो है डिक्रीज कर जाएगा, और किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन कि ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है कि या समझे कि स्टूडेंट जो है ये मतलब क्या कि पहले ही वो मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि मास दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है दोनों पे। चार्ज डिफरेंट के कारण मास स्फीयर ए का और स्फीयर बी का डिफर कर जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन में तो ये पहला तो होगा ही नहीं, दोनों का मास सेम नहीं होगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव चार्ज। दूसरा, मास ऑफ ए जो है इंक्रीज करेगा, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो मास उसका डिक्रीज करता है। मास ऑफ बी ये तो डिक्रीज होगा ही नहीं, आंसर इसका डी होगा। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जो है होगा तो उसका मास जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अब हम आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल का अलग वीडियो हम देंगे, उस न्यूमेरिकल का अलग वीडियो में हम कोशिश करेंगे मोर देन न्यूमेरिकल विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बहुत सारा न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे देने का, लेकिन इसमें सबसे पहले हम ये जो वीडियो है मुख्य रूप से इसको जो है हम न्यूमेरिकल के लिए तो नहीं, थ्योरी के लिए इसको बना रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे
इसमें हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम वन बाय वन करके 3 टाइप्स ऑफ जो है चार्ज करने का मेथड होता है। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन है दूसरा, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। When two bodies are rubs against each other, एक दूसरे के विरुद्ध हम इसको घिसते हैं, then due to transfer of charge, transfer of charge occurs between the bodies, दोनों बॉडीज के बीच में जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अकर। जब हम दो बॉडी को घिसते हैं, घिसना मतलब क्या, फ्रिक्शन, रब करते हैं, तो क्या होता है कि एक बॉडी का चार्ज दूसरे में चला जाता है, या हो सकता है कि दूसरे बॉडी का चार्ज पहले में आ गया हो। तो then this phenomena is called charging by friction, charging by friction method। इसको हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। यानी कि दो बॉडीज को एक दूसरे के विरुद्ध जब हम रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। जब हम किसी ग्लास रॉड को, जब किसी हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से, सिल्क के कपड़े से, ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, इस दोनों को जब हम एक दूसरे से घिसते हैं तो क्या होता है कि ग्लास रॉड का चार्ज जो है इसमें चला जाता है, और ग्लास रॉड जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क क्लॉथ जो है निगेटिव हो जाता है। अब ये दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव क्यों होता है। ये नेचर है, इनबिल्ट नेचर, नेचर से मतलब क्या कि नेचर से कौन सा बॉडी निगेटिव, अगर उसको हम फ्रिक्शन के मेथड से करेंगे और कौन सा बॉडी निगेटिव होगा, तो ग्लास का नेचर होता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, उसको जब भी हम घिसेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो यानी कि ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ निगेटिव हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन मेथड से हम एक दूसरे को इसको खींचें। दूसरा एग्जांपल इसका, प्लास्टिक रॉड एंड वूल क्लॉथ, वूल क्लॉथ। ये मेरा जो है प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड, और ये मेरा जो है वूल क्लॉथ है। प्लास्टिक रॉड
एंड वूल क्लॉथ। तो अब प्लास्टिक रॉड को जब हम ऊन के कपड़े से घिसेंगे तो ये जो है ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएगा। और प्लास्टिक रॉड का ऑलवेज नेचर होता है कि वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और वूल क्लॉथ जो है, वूल क्लॉथ, ये जो वूल क्लॉथ है ये इसका नेचर होता है कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वूल क्लॉथ ये जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका और सारा एग्जाम्पल, इस पे बेस जो है कैसा क्वेश्चन आता है। और फिर हम उसके बाद आगे इस तीनों का डेफिनेशन समझने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब जाके कूलम्ब्स लॉ को हम स्टार्ट करेंगे। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि सर इस पॉइंट पे मुझे दिक्कत हुई है, तो मैं आपको उसको हो सकता है क्या मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आपको उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको भेज दूँगा। आप वहाँ पे मोबाइल छोड़ देंगे व्हाट्सअप नंबर, तो मैं उस पर आपको जिस पॉइंट पे दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट में मैं उसको आगे लिख के या उसका वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इस ओपन प्लेटफॉर्म पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी जल्द आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।